हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेक्स। इसी में आज हम पढ़ेंगे द झेलम रिवर। पहले हमने इंदस रिवर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे झेलम रिवर सिस्टम। देखो, इसका सोर्स कहाँ से शुरू होता है? वैरीनाग से। ये सब बच्चे जानते होंगे, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है सोर्स ऑफ झेलम रिवर। वैरीनाग से इसका सोर्स है, ठीक है। वैरीनाग से इसका सोर्स है और इसको वैरनाग से भी एक थोड़ा नीचे जाकर 1 किलोमीटर बिलो वैरनाग एक जगह है वथवतरू, वहाँ से इसका असल में वहीं से सोर्स है। लेकिन एग्ज़ाम्स में वैरनाग को ज़्यादा जो ऑप्शन दिया जाता है वहाँ वैरनाग का ही ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको वथवतरू का भी कहीं ऑप्शन मिल जाए तो आप इसी को जो है वहाँ टिक करेंगे, ठीक है। इसकी जो सोर्स जहाँ से शुरू होता है वहाँ से इसकी, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, इसकी हाइट की बात करें मीन सी लेवल से, वो 4900 मीटर है मीन सी लेवल। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये अनंतनाग में है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। जो अनंतनाग का पार्ट है साउथ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर से। तो फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, यानी पीर पंजाल रेंज। अगर रेंज की हम बात करें तो ये किस रेंज में पाया जाता है? पीर पंजाल में पाया जाता है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा ना। एक वैरीनाग, वथवतरू, अनंतनाग, पीर पंजाल, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। अगर एल्टीट्यूड उनने पूछ लिया तो 4900 मीटर अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो अक्सर बुक्स में हमने इसका जो देखा है 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कुछ एक बुक्स में जो है वो 813 किलोमीटर है। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो 724, क्योंकि JKSSB की जितने भी एग्ज़ाम हुए इससे पहले उनमें अगर JLM की लेंथ की बात करें तो वहाँ पर यही मेंशन है, ठीक है। इंडिया में अगर इसकी बात करेंगे, इंडिया में इसकी कितनी लेंथ है टोटल, तो वो 400 किलोमीटर है। बाकी जो है पाकिस्तान में चले जाता है, ठीक है। तो इंडिया का जो एरिया ड्रेन कितना करता है? 28,500 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका ड्रेनेज जो है इसको ड्रेन करता है कश्मीर में, ठीक है। अगर हम इसकी एंशियंट नेम की बात करें, जो ग्रीक में इसका क्या नाम है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ग्रीक में इसे झेलम रिवर को ग्रीक में क्या कहते हैं? तो हेडस्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडस्पस, ठीक है। हिंदी में या हिंदूज इसको क्या किस नाम से जानते हैं? विदास्ता, ठीक है, विदास्ता। और कश्मीरी इसको कहते हैं वथ, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था ये वैरीनाग से नीचे एक जगह है वथवतरू, ये इसी से यह इन्होंने निकाला है, ठीक है। ये कश्मीरी वर्ड है वथवतरू, यहीं से इन्होंने निकाला है। तो अगर ग्रीक का वर्ड आ जाए तो हेडस्पस, और हिंदू या हिंदी में अगर कहा जाए तो विदास्ता, और कश्मीरी में वथ, ठीक है। ये इसको जब ये कश्मीर को लीव करता है कहाँ से? बारामूला से। बारामूला में जगह है किछामा, किछामा जगह है बारामूला में। वहाँ से इसको मतलब जम्मू एंड कश्मीर को ये लीव करता है, छोड़ देता है, पाकिस्तान में चला जाता है। वहाँ पर इसको क्या कहते हैं? कशुर दरिया कहते हैं, कशुर यानी कश्मीरी रिवर, कशुर दरिया, ठीक है। कहाँ पर है? व्हेन इट लीव कश्मीर एट किछामा, किछामा जगह का नाम है इन बारामूला, किछामा इन बारामूला। तो वहाँ पर इसको कहते हैं कशुर दरिया। आफ्टर जॉइनिंग द कृष्ण गंगा, तो इसका झेलम कब से नाम, कहाँ से नाम आगे पड़ता है? जब ये झेलम गंगा, ये झेलम रिवर किसको? कृष्ण गंगा को ज्वाइन करता है, उसके आगे इसका नाम झेलम पड़ता है, ठीक है। कृष्ण गंगा, ठीक है। कृष्ण गंगा से ज्वाइन होने के बाद इसका नाम झेलम पड़ता है। इनिशियली ये शुरू में ये नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में जाता है, यानी ये इस डायरेक्शन में जाता है, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में। और ये मर्ज हो जाता है वुलर लेक में। वुलर लेक में बांडीपुरा में है, वुलर लेक सोपुर बांडीपुरा में। तो वहाँ पर इसमें मर्ज हो जाता है, यानी इसमें इनफ्लो हो जाता है। और वुलर लेक उसको कहते हैं डेल्टा ऑफ झेलम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डेल्टा ऑफ झेलम क्या है, तो वुलर लेक है, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑप्शन होगा डल लेक, वुलर लेक, मानसबल लेक, क्योंकि इससे कनेक्टेड लेक्स 2-3 हैं, तो इनमें से ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए वुलर लेक। अब वुलर लेक जो है ये
इमर्जिंग फ्रॉम वुलर लेक, जब वुलर लेक से बाहर निकलता है तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये पहले नॉर्थ में जाता है, नॉर्थ वेस्टर्ली, अब साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, अब ये इस डायरेक्शन में चले जाता है, ठीक है, बांडीपुरा से साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में चले जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी नेविगेबल की बात करें, कहाँ से लेकर कहाँ तक नेविगेबल है, तो खानाबल से लेकर बारामूला तक ये नेविगेबल है, यानी इसमें बोट्स वगैरह चलती हैं, नेविगेबल है, ठीक है। खानाबल से लेकर बारामूला तक ये 170 किलोमीटर जो है इसका एरिया है जिसमें ये नेविगेबल है, यानी इसमें बोट्स वगैरह चल सकती हैं। तो ये अगर माइल्स में हम इसकी बात करें 106 माइल्स में अगर आ जाता है तो 106 माइल, और आपको अक्सर एग्जाम्स में किलोमीटर के हिसाब से ही आता है, तो आपने याद रखना है 170 किलोमीटर्स। कुछ एक बुक्स में 110 किलोमीटर्स भी दिया है, लेकिन एक्यूरेट अगर हम बात करें तो 170 किलोमीटर, जो माजिद हुसैन की बुक है जम्मू एंड कश्मीर पर, उसमें ये मेंशन है, ठीक है। अगर हम इसकी लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के इस दरिया, इस रिवर की, या इस गंगा रिवर की, या इंदस की, या झेलम की, चिनाब की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से, 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें पूछा गया होगा लेफ़्ट बैंक कौन सी है, या पूछा गया होगा राइट बैंक कौन सी है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है अलग से करके, ताकि आपको यहाँ पर इजी जो है याद करने में आसानी हो जाए। इसकी जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो सुखनाग, दूध गंगा, विश्व रिवर, फिरोज़पुर नाला, रोमशी और राम बिहारी, ठीक है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। सुखनाग, दूध गंगा, विश्व, फिरोज़पुर नाला, ये आपको ज़्यादा फिरोज़पुर नाला वहाँ पर रोमशी भी आ सकता है, ये 3 जो नीचे वाले हैं ये आ सकते हैं, राम बिहारी, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में अगर हम देखें, एरिन, मधुमती, पोहरू जो वुलर लेक के बाद इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, एरिन, मधुमती और पोहरू, कुकरनाग, सिंध नाला और लिदर, ठीक है, बिरिंग, कृष्ण गंगा, और उसके बाद बहुत सारी हैं, इनमें से इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखी हैं, आरपल, आरपथ, ठीक है। ये रिवर्स हैं जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, आप इसको याद भी कर लेंगे। सुखनाग, दूध गंगा, विश्व, फिरोज़पुर नाला, रोमशी और राम बिहारी ये लेफ्ट बैंक, इरिन, मधुमती, पोहरू, सिंध नाला, लिदर, बीरिंग, कृष्ण गंगा वगैरह जो ये है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो नीलम रिवर, नीलम जिसको हम कृष्ण गंगा भी कहते हैं, नीलम को हम क्या कहते हैं, कृष्ण गंगा, ये नीलम रिवर या कृष्ण गंगा एक ही है, ठीक है। इसको नीलम पाकिस्तान में कहते हैं और कृष्ण गंगा इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में कहते हैं, ठीक है। नीलम रिवर द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, कौन सी है नीलम रिवर, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, तो जॉइन इट एट दुमैल, मुजफ्फराबाद, ये कहाँ पर पाई जाती है, मुजफ्फराबाद दुमैल में ये जॉइन करती है पाकिस्तान में, ठीक है, मुजफ्फराबाद दुमैल में, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसको कृष्ण गंगा का दूसरा नाम क्या है, नीलम रिवर, ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद अगर हम बात करें लिदर रिवर एट खानाबल, लिदर रिवर कहाँ ज्वाइन करता है झेलम को, खानाबला में। यह एक विलेज है, मीरगुंड विलेज है, इसके साथ में एक जगह है खानाबल जहाँ से नेविगेबल शुरू हो जाता है अप टू बारामूला, तो वहाँ से ये लिदर रिवर इसको ज्वाइन करता है। विश्व रिवर संगम से ज्वाइन करता है, अनंतनाग में ही से ही विश्व रिवर संगम से ज्वाइन करता है, ठीक है, विश्व रिवर संगम रिवर से ज्वाइन करता है, ठीक है। सिंध रिवर जो है वो शादीपुरा रिवर से, शादीपुरा जगह का नाम है, वहाँ से इसको ज्वाइन करता है। और पोहरू जो है वो दुआब से, दुआबगाह जगह का नाम है, सोपोर में दुआबगाह, ठीक है, वहाँ से पोहरू रिवर ज्वाइन करता है, सोपोर यानी बारामूला से, ये वुलर लेक से आगे जाकर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसका फ्लोट कहाँ, ये पानी कहाँ बहकर जाता है, ये पाकिस्तान में मीरपुर से में एक डैम है मंगला डैम, ठीक है, मंगला डैम, इस मंगला डैम के बारे में यहाँ आगे पढ़ेंगे। मंगला डैम जो है इसमें चले जाता है। इट इंटर्स द पाकिस्तानी पंजाब इन झेलम डिस्ट्रिक्ट, तो झेलम डिस्ट्रिक्ट इसी झेलम रिवर की वजह से इसका नाम रखा गया है, तो वहाँ पर झेलम डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी पंजाब में इसको ज्वाइन करता है। लास्ट पर जो चिनाब से कहाँ पर ज्वाइन होता है, त्रिमू एक जंग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पर इसको ज्वाइन करता है चिनाब रिवर में, यानी इसका सोर्स था वैरीनाग और मोथ इसका कहाँ है,
त्रिमू रिवर, ये चिनाब रिवर, त्रिमू जगह का नाम है जंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर चिनाब रिवर से जैसे ही मिलता है इसका ये ख़त्म हो जाता है वहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ये चिनाब रिवर कहाँ पर मर्ज होता है, सतलुज में, और यहाँ से सतलुज के आगे ये क्या बनाता है, पंजनाद रिवर बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये ज्वाइन करता है इंदस रिवर सिस्टम में, ठीक है। ये दोबारा से वही पेज है, मैं इसको आगे कर लेता हूँ। ये देखो लास्ट पर है, विच ज्वाइन द इंदस रिवर एट मैथानकोट, तो पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब रिवर सतलुज से मिलता है और वहाँ से जाकर ये मैथानकोट में इसके साथ मिलता है, इंदस रिवर के साथ मिलता है। अगर हम डैम्स की बात करें, झेलम रिवर पर कौन कौन सी डैम है, देखो उड़ी डैम है जिसका मेगावाट कितना है, 480 मेगावाट्स का है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ी सेकंड भी, ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, 240 मेगावाट का है। और इसके बाद कृष्ण गंगा जिसका दूसरा नाम नीलम रिवर है, तो यहाँ पर एक डैम बनाता है, कृष्ण गंगा डैम बनता है, ये 330 मेगावाट का है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये मंगला डैम जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 1967 में बना था, पाकिस्तान में कंप्लीट हुआ था। लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है, लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड, ये पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा दो चीज़ें और हम देख लेंगे। एक जो डल लेक जो है किस कूल के, किस कैनल के ज़रिए जो है इससे झेलम रिवर से लिंक करता है, तो ये है सोंथ कूल। इसको ये सोंथ कश्मीर का सोंठ इसको असल में कहेंगे, सोंठ कूल। ये एप्पल स्ट्रीट है, एप्पल स्ट्रीट, ठीक है। एप्पल स्ट्रीट से जब जो डल लेक, एप्पल स्ट्रीट याद रखना, एप्पल स्ट्रीट। ये क्या करता है, एप्पल स्ट्रीट झेलम रिवर को डल लेक से ज्वाइन कराता है, झेलम को डल से ज्वाइन करता है, झेलम को डल से ज्वाइन कराता है, झेलम को डल से ज्वाइन कराता है कौन, एप्पल स्ट्रीट। एप्पल स्ट्रीट आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि एप्पल स्ट्रीट कौन सी स्ट्रीट है, कौन सी जो कूल है वो ज्वाइन कराती है झेलम को डल से, तो ये आपको रखना है सोंथ, TSOTS, यहाँ पर आप लिख लेना TSOONT, इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना आप, सोंथ बनता है, सोंथ कूल, सोंथ कूल, KOL, ठीक है, याद रख लेना सोंथ कूल। इसको एप्पल स्ट्रीट भी कहते हैं, सोंथ कूल को इंग्लिश में एप्पल स्ट्रीट कहते हैं। ये रेगुलेट करती है वाटर लेवल इन डल लेक, तो ये ज्वाइन भी करती है कहाँ पर, ये झेलम को कराती है डल से ज्वाइन, और ये जो है ब्रांच आउट होती है झेलम रिवर से ही रहती है, ज़ीरो ब्रिज है श्रीनगर में, वहीं से ये इसको निकलती है और वहाँ से डल लेक से कनेक्ट कराती है। दूसरी एक और लेक है मानसबल लेक, मानसबल लेक भी झेलम, मानसबल लेक जो मानसबल है, ये मानसबल लेक जो है बारामूला गांदरबल में है, गांदरबल में मानसबल है, ये भी झेलम से कनेक्ट होती है थ्रू सुंबल कैनाल, जो सुंबल में एक जगह है, वहीं से कैनाल है, ये 35.5 किलोमीटर कैनाल है सुंबल कैनाल, ये भी झेलम को कनेक्ट करती है इससे मानसबल लेक से, ठीक है। ये दो लेके याद रखेंगे। और जो सुंबल कैनाल है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सुखनाग से, नाला जो है वो बाद में कनेक्ट करती है झेलम को इससे मानसबल लेक को, ठीक है। यह हमने दो रिवर्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, एक इंदस रिवर सिस्टम पढ़ लिया और झेलम। आगे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, चिनाब को और तवी वगैरह जितनी भी आगे रिवर्स हैं उनको हम अगली वीडियोज़ में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर इस पर कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ डॉट्स रह जाते हैं या कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कोई क्वेश्चन रह जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।